और अब भोपाल गैस कांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में फैसला सुरक्षित रखा गया है। पीड़ितों को 7400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजे का ये मामला है। केंद्र सरकार चाहती है कि मुआवजा कंपनी दे। अतिरिक्त मुआवजा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। साथ ही साथ 1989 में हुए समझौते के अलावा एक भी पैसा नहीं दिया गया है। जो बकाया राशि है उसको लेकर याचिका दायर की गई थी और उस पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1989 में जो समझौता हुआ उसके अलावा एक भी पैसा नहीं दिया गया है। 7400 करोड़ की जो राशि है, जो मुआवजा देना था पीड़ितों को, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। देखना होगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे इस पर कुछ कहा जाता है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि अतिरिक्त मुआवजा कंपनी को देना चाहिए। हालांकि यूनियन कार्बाइड की तरफ से भी जो बयान आया है उस पर भी विचार और इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे फैसले को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की संविधान पीठ थी उसने फिलहाल भोपाल गैस पीड़ितों को 7400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि यूनियन कार्बाइड गैस कांड पीड़ितों को ही ये पैसा जो है वो देना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ही 7400 करोड़ का मुआवजा, जो अतिरिक्त मुआवजा देना है, वो फिलहाल इन पीड़ितों को देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले से ही मुआवजे की नीति बना दी गई थी, जिसके तहत समझौता हुआ था, वो उसी पैसे के आधार पर ही अब पीड़ितों को मुआवजा देंगे, उससे ज्यादा वो मुआवजा नहीं देंगे। हालांकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से 2-3 तीखे सवाल पूछे थे और ये कहा भी था कि जो पीड़ितों के लिए मुआवजा है, जो फंड में मौजूद है, क्या उन मुआवजे राशि का कोई इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो एक रूपरेखा तैयार कर रही है कि इन तमाम पीड़ितों को मुआवजा किस प्रकार मुहैया कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में अपना एक बड़ा फैसला सुनाएगा और जिस तरह केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल करके ये मांग की है कि 7400 करोड़ का जो अतिरिक्त मुआवजा है वो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के द्वारा को ही मुहैया कराने का आदेश फिलहाल कोर्ट दे, तो ये देखना बेहद अहम होगा कि जब भी देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाती है तो आदेश किसके पक्ष में जाता है। निश्चित तौर पर सुशील, और इससे कह सकते हैं कि एक आस भी कहीं ना कहीं पीड़ितों के लिए जागी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। मुआवजे को लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी क्या अभी तक कोई अटकलें लगाई जा रही है? क्या इस बारे में अभी कोई आस की पीड़ितों को सीधे सहायता यूनियन कार्बाइड की तरफ से मिल सकती है? जी देखिए, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, लेकिन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो समझौते की राशि है वो दी जा चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी अभी राशि है जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को देनी जरूरी है, लेकिन उनके द्वारा अभी वो राशि फिलहाल नहीं दिया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करके मांग किया गया था कि जो 7400 करोड़ रुपए यानी कि जो मुआवजे की राशि बढ़ी है वो फिलहाल कॉर्पोरेशन से ही लिया जाना चाहिए और इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल किया गया था, सीधे क्यूरेटिव याचिका दाखिल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर भी विचार करेगा कि क्या ऐसे मामलों में केंद्र सरकार सीधे क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सकती है या नहीं। तो ये एक बड़ा संवैधानिक कहीं ना कहीं मामला होगा, लेकिन निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन तमाम पीड़ितों को एक आस जरूर दिखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। अब ये इसको देना है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है सुशील, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अब कहीं ना कहीं वो आस जागती हुई नजर आ रही है। पीड़ितों को जो मुआवजा दिया जाना है 7400 करोड़ रुपए का, यूनियन कार्बाइड को देना चाहिए। साफ तौर पर इस बात का जिक्र केंद्र सरकार की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है।
देखिए बिल्कुल कहीं न कहीं जो गैस राहत पीड़ित हैं वो उनको कहीं न कहीं एक उम्मीद ज़रूर जागी है, क्योंकि ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और जिस तरीके से 10 जनवरी से इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी कि 1984 की वो रात जिसे कोई भूल नहीं सकता, और उसमें हज़ारों लोगों की जो जान वो चली गई थी। अगर जो सरकारी आंकड़े हैं, जो आंकड़े यूनियन कार्बाइड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे, उसके अनुसार जो है 5295 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जो याचिका दायर हुई उसमें ये भी कहा गया है कि असलियत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा अधिक है, क्योंकि भले ही वो तात्कालिक तौर पर उनका निधन ना हुआ हो, लेकिन बाद में उस गैस रिसाव के कारण जो उनको बीमारियां हुई थी उससे लगातार लोगों की मौतें जो है वो अभी तक हो रही हैं, और ये आंकड़ा लगभग 25,000 के आसपास पहुंच गया। और यही कारण है कि मुआवजे की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। इस पूरे जो सुधार याचिका दायर की गई, रचना ढींगरा जो है वो भोपाल गैस राहत पीड़ितों के लिए काम करती, उन्होंने ये याचिका लगाई थी, और उन्होंने लगातार इसको लेकर भोपाल में आंदोलन भी हुए। और उनको पूरी उम्मीद है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा तो उनके पक्ष में आएगा, और ये कहीं ना कहीं जो गैस पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने या तो अभी वर्तमान में उस गैस पीड़ित होने के बाद कई तरह की बीमारियां झेल रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलेगी। इस तरह की उम्मीदें जो है वो भोपाल के गैस जो पीड़ित